जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। कक्षा 8वीं का जो है आप लोगों को मालूम है कि 28 जनवरी को जो है फाइनल बोर्ड की परीक्षा होने वाली है। तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में क्लास 8वीं का जो है विषय गणित की मोस्ट इंपॉर्टेंट VBI 20 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए बच्चों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न दिया गया है, कहता है कि -8/7 गुना 21/12 बराबर 21/12 गुना, और यहाँ पे रिक्त स्थान दी गई है, कहता है में रिक्त स्थान होगा। तो देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो है कर्म विनिमय है। क्या है? कर्म विनिमय है। यानी कि देखिए 21/12 पहले से दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला दिया हुआ है, तो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे इसको कर देना -8 क्या हो जाएगा? -8/7 हो जाएगा। तो -8/7 ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया कि 11 का वर्ग होगा, तो यानी कि 11 का वर्ग निकालना है। 11 का वर्ग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 गुना 11 करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। 121, तो 121 कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला दिया गया है कि 8/27 का घनमूल क्या होगा। तो घनमूल अगर ज्ञात करने के लिए कहेगा, ठीक है, तो घनमूल कहेगा तो इस तरह हम निकाल सकते हैं। 8 कितना हो जाएगा? 27। इसको हम करेंगे तो 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2/3। 2/3 कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। अगला देखें, चौथा नंबर दिया गया है कि 100 डिग्री का संख्यात्मक मान क्या होगा। 100 डिग्री का संख्यात्मक, डिग्री नहीं है, जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था कि x पर पावर अगर 0 रहता है या नहीं तो a पर पावर 0 रहता है तो वह उसका मान कितना होता है? 1 के बराबर होता है। यानी किसी भी संख्या, चाहे वो बहुत बड़ी बड़ी संख्या क्यों ना हो, चाहे वो सबसे बड़ी संख्या हो या सबसे छोटी संख्या, अगर पावर में 0 रहता है तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1 के बराबर होता है। तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 100 पर जो है पावर कितना है? 0 है, तो इसका संख्यात्मक मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका, ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। 1 किसका मान हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 5वां नंबर कहता है कि XY एक संख्या है, संख्या XY है, इसके सही कथन बताना है। देखिए x और y कितना है? संख्या है, यानी x और y, तो y कितना हो गया? इकाई हो गया, और 100 कितना हो गया? 10 हो गया, तो यानी कि 10x। तो ये देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 10x + y। तो 10x + y तो कहाँ पर है? 10x + y, ऑप्शन नंबर बी जो है सही व सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया गया है कि 3x तथा 6x² के लिए सही विकल्प चुनिए। तो देखिए 3x है और ये क्या है? 3x² है, तो दोनों क्या है? एक पद है। दोनों क्या है? वो एक पद है। ठीक है, एक पद है, और दोनों क्या है? जरा ध्यान दीजिएगा, दोनों क्या समान है? नहीं, ये समान नहीं है, दोनों क्या है? असमान पद है, और दोनों असमान पद है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए बच्चों, दिया गया है कि x पर पावर 4 है और माइनस जो है 16 का गुणनखंड होगा। तो इसको गुणनखंड निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा बच्चों कि x पर पावर 4 है, ठीक है, माइनस कितना? 16 है, तो क्या हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर गुना स्क्वायर लिख सकते हैं, और 4 का यानी कि 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, 2 का यानी कि 4, 4 का स्क्वायर कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर ही कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखना है बच्चों, इसको हम 1 मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम a मान लेते हैं, इसको हम b मान लेते हैं। a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है? a² प्लस b² का फॉर्मूला, -b² का फॉर्मूला क्या होता है? a + b इंटू क्या होता है? a - b। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब x² है, x² लिखेंगे, माइनस कितना हो जाएगा? 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 नहीं था, 2 था कि 4 था? 4 था ना, 4 का स्क्वायर था, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा? x² + 4 हो गया, और इंटू लिखेंगे x² हो जाएगा -4। तो देखिए किस ऑप्शन में है? तो देखिए ऑप्शन नंबर जरा फटाफट बताइए। तो अब यहाँ पे ऑप्शन में x² - 4, तो a को यहाँ पे मिला, ठीक, a को यहाँ पे मिल चुका है, लेकिन अब यहाँ पे खंड किया गया, फिर यहाँ पे खंड किया गया a² - b², इसको भी खंड कर दीजिए। तो इसको हम करेंगे x² - 2 का होल स्क्वायर में a² - b² यानी कि x + 2 इंटू हो जाएगा x - 2। तो देखिए कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया। अब ये आपका सटीक हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या दिया गया है कि 2x + 3 = 5 का हल क्या होगा। यानी कि 2x + 3 = 5 दिया गया है, तो लिखेंगे 2x + 3 = 5,
तो लिखेंगे 2x बराबर कितना हो गया 5 माइनस 3, तो लिखेंगे 2x बराबर कितना हो जाएगा, इसको अगर हम घटाएंगे 5 में 3 गया कितना 2, तो लिखेंगे x बराबर कितना हो जाएगा 2/2, इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा 1, तो यानी x का मान कितना निकला 1 निकल चुका है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कहता है कि x माइनस 5 और x माइनस 5 के लिए कौन विकल्प सही है। तो देखिए a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो कौन सा फॉर्मूला होता है बताइए, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी कौन सा हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताइए। तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे समझना बच्चों, समझना अच्छे से आप समझिएगा, देखिए इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। a माइनस, देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं a माइनस बी और a माइनस बी, अगर इसको करें तो हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं। अगर नहीं आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है इसको और बना देते हैं। देखिए समझिए x माइनस 5 है और यहाँ पे इंटू क्या है x माइनस 5 दिया हुआ है, तो x को पहले x के साथ गुना कीजिए, कितना हो गया x स्क्वायर हो गया, फिर x को 5 के साथ गुना करेंगे, माइनस कितना हो जाएगा 5x, और इसको इसके साथ गुना करेंगे कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस 5x हो जाएगा, और इसको यहाँ पे करेंगे कितना हो जाएगा, इसको जरा ध्यान दीजिए, इसको करेंगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 25 होगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 25 हो गया। अब देखिए लिखेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस 10x हो जाएगा, देखिए 5 कितना 10x हो गया माइनस में, और यहाँ पे प्लस 25, तो देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 10वां नंबर सवाल देखिए बच्चों, दिया गया है कि 28x स्क्वायर वाई भागा 7xy का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 28 लिखेंगे, x स्क्वायर है यानी x 2 बार लिख सकते हैं, y के एगो है, एक ही गो है तो एगो लिखेंगे, और कितना किससे भाग दे रहा था x इंटू 7 इंटू x इंटू वाई से करना था, तो y खत्म, x ये भी खत्म, तो 7 चौके कितना 7 चौके 28, तो कितना 7x कितना बार में 4 बार में कट गया, 7 चौके 28, तो 4 गुना x तो कितना हो जाएगा 4x, तो देखिए 4x ऑप्शन नंबर जो है ए इसका बिल्कुल राइट और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल 11 नंबर कहता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। सवाल क्या कहता है कि संख्या जो है 40 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहली संख्या जो है 1/5 और दूसरी संख्या जो है x 1/3 है। ठीक है, पहली संख्या क्या है, पहली संख्या 1/5 है और दूसरी संख्या जो 1/3 भाग के बराबर होता है। अगर पहली संख्या मान के चलिए x है तो इनमें से कौन सी समीकरण होगी, कौन सी समीकरण कहता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे उसको आप लोग समझिए। देखिए यहाँ पे कहता है कि 40 जो है कोई संख्या है, संख्या को 40 को जो है 2 बराबर भागों में बांटा जाता है, 2 बराबर भागों में बांटा जा रहा है। ठीक है, 2 बराबर भागों में बांटा जाता है, तो इसको करेंगे क्या बच्चों, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा। तो हम पहली संख्या ये लिख सकते हैं x/5 पहली संख्या हो गया। ठीक है, भागों में बांटा जा रहा है यानी कि जोड़ हो जाएगा। यहाँ पे हम दूसरी संख्या लिखेंगे तो x बट्टा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बराबर लिखेंगे 40। तो हम लिख सकते हैं x/5 बराबर हो जाएगा, ये 40 है तो यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x/3 हो जाएगा, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं x/5 बराबर कितना हो जाएगा 40 माइनस x/3 हो जाएगा 3। तो भाई ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 ही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या दिया है कि किसी राशि में जो है मिश्रण a जो है मिश्रधन दिया है ना, किसी राशि पर मिश्रधन जो है वो a दिया हुआ है। ज्ञात करने का फॉर्मूला पूछा गया है कि a बराबर जो है, देखिए क्या है मिश्रधन, मिश्रधन बराबर क्या होता है मूलधन गुना 1 प्लस दर बट्टा 100 पावर समय होता है। तो ये आपका जो है फॉर्मूला दिया है, सूत्र दिया हुआ है। तो अब ये कहता है कि n जो है क्या है, तो n मेरा क्या है, तो n मेरा क्या बताता है। जब ये फॉर्मूला आप याद कर रहे होंगे तो आपको मैंने बताया था और मैंने आपको कहा था कि ये जो होता है ना n जो होता है वो ब्याज संयोजकता की होने वाली संख्या को बताता है। क्या होता है, ब्याज संयोजित होने की संख्या बताता है। तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी इसका सही आंसर होगा, यानी कि कितना समय लग रहा है, कितने दर का ब्याज है, कितने वर्षों तक है, वो सारा चीज यहाँ पे संयोजित होने की संख्या बताता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, दिया गया है कि एक कार जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है एक निश्चित दूरी जो है तय करने में 3 घंटा का समय लगाती है। यदि कार की जो चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए तो उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए ये जो है आप 2 तरीके से बना सकते हैं, एक चूकी वाला से, चूकी वाला भी मैंने आपको बताया था कि चूकी वाला किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से बनाया जाता है। तो बच्चों आपको करना क्या है, देखिए कितना है, चूकी लिखना है, चूकी
40 किलोमीटर, ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा में लगा समय कितना, 3 घंटा है ना, 3 घंटा। अब कहता है फिर 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगा तो 3 बट्टा कितना हो जाएगा 40। अब देखिए कितना है, कह रहा था 60 किलोमीटर है ना, तो 60 किलोमीटर में निकालेंगे कितना होगा, 3 बट्टा 40 गुना करेंगे 60, तो देखिए 0 0 खत्म। तो यहाँ पे देखिए निकाल सकते हैं, 2 हो गया, ये निकाल सकते हैं ना जी, इसको हम निकाल सकते हैं। 3 दूनी से 4 दूनी कितना हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिए, अच्छे से समझिएगा, इसको हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे 2 दूनी 4 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, अब 3 तिया 9 यानी कि 4.5, तो 4.5 के आसपास में आ रहा है, तो 4.5 यहाँ पे देखना। अब ये है सारा चीज़ जो है सवाल जो दिया गया है, इसको जरा ध्यान दीजिए, इसको मैं कहता है घंटे में दिया गया है, कितना घंटे में दिया गया है, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे अच्छे से समझिए इसको, ठीक है, समझिए आप अच्छे से। अब देखिए सवाल को एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए सवाल क्या कह रहा था कि एक कार जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो है एक निश्चित दूरी जो है तय करती, जो कि समय कितना लगता है, 3 घंटे का। तो सबसे पहले चाल देखिए, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा होता है समय, तो 40 बट्टा हो गया कितना, 40 बट्टा कितना हो गया, 3 हो गया, 40 बट्टा 3 हो गया। तो इसको हम कटा सकते हैं कि नहीं कटा सकते हैं, नहीं कटाना है तो छोड़ दे, रहने दीजिए। तो ये हो गया। अब फिर कहता है कि कार की चाल अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो अब यहाँ पे समय पूछा गया है, समय जो है पूछा गया है कि कितना समय लगेगा, अब यहाँ पे लगेगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको अच्छे से ध्यान देना है। तो पहला कितना था, 40 बट्टा 3 था, ठीक है, गुना कर देंगे 60, तो गुना कर दीजिए 60, तो इसको देखिए, इसको कर दीजिए कितना हो जाएगा, 20 तिया 60, तो 4 दूनी कितना हो गया 8, यानी 80। तो 80 में कितना घंटा होता है बताइए, 80 मिनट का कितना घंटा हो जाएगा, मिनट में नहीं घंटा में बताना है, ये मिनट में आया, तो अब घंटा में बदलेंगे कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, यानी कि लगभग 2 घंटा, लगभग 2 घंटे के आसपास। तो ये ऑप्शन नंबर जो है ना, ऑप्शन नंबर जो है ये आपका ए नंबर जो है सही व सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, दिया गया है कि दी गई आकृति है एक, जो कि आप यहाँ पे आकृति देख रहे हैं, ये आकृति दी गई है। अब ये कहता है ये आकृति क्या है, तो यह आकृति क्या है, यह एक आकृति जो है पतंग है। तो ऑप्शन नंबर सी इसको सटीक मार दीजिए, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल कहता है कि इस आकृति में कितने फलक है, इस आकृति में कितने फलक है बच्चों, तो इस आकृति में जो है टोटल 5 फलक है। देखिए ये हो गया 1 2 3, देखिए 1 2 3, ये 4 5, तो कितने फलक, 5 फलक भाई, ऑप्शन नंबर सी मार दो। चलिए अगला सवाल दिया गया है कि दिए गए रफ आकृति में माप के अनुसार एक विद्यार्थी त्रिभुज बनाने की कोशिश करता है, बताइए इनमें कौन सा कथन जो है सही है, त्रिभुज बनाने की जो है कोशिश करता है। तो अब यहाँ पे कथन आपको बताना है बच्चों, ध्यान दीजिए, यह क्या है, एक न्यूनकोण त्रिभुज है ना, एक जो है विषमबाहु त्रिभुज है, न्यूनकोण त्रिभुज है। अब ये जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो है ना, ध्यान दीजिए कि जब हम लोग कोई भी त्रिभुज बनाते हैं, तो त्रिभुज बनाते, समकोण त्रिभुज बनाते हैं, तो याद रखना है कि जो बड़ी भुजा होती है, बड़ी भुजा जो होती है, यानी कि जो कर्ण होती है, वो क्या होता है कि लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसको देखिए, सबसे बड़ा कौन है, 8 है। अगर इसको हम निकालेंगे, 3 तिया 9 होता है, इसको 4 चौक 16 हो जाता है, ठीक है, 4 चौके 16। तो अब इसको 9 और कितना 25 होता है, और 8 64 के बराबर है नहीं, तो ये क्या है, एक त्रिभुज नहीं बनेगा। तो ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, दिया गया है कि एक वर्गाकार मैदान में चित्रानुसार जो है वृत्ताकार क्षेत्र बना है। अगर वृत्ताकार क्षेत्र की जो त्रिज्या है वो r है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे आकृति को समझिए। आकृति एक क्या है, वर्ग है, एक क्या है, एक वर्ग है। वर्ग में जो है एक वृत्ताकार काटा हुआ है, वृत्ताकार जो है भाग काटा हुआ है। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे बच्चों। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए इसको ध्यान दीजिएगा। और इसका वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है 4 गुना भुजा, है ना, 4 गुना भुजा स्क्वायर होता है, 4 गुना भुजा स्क्वायर। और यहाँ पे क्या है, इसका वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है। तो 4 गुना भुजा यानी कि भुजा कितना r स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा पाई r स्क्वायर। तो देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, दिया गया है कि एक घनाभाकार बॉक्स की लंबाई जो है l, चौड़ाई b तथा ऊंचाई जो है h है, तो इस बॉक्स का आयतन क्या होगा। देखिए एक घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो ऑप्शन सी इसका मार दीजिए, ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल है, कहता है कि देखिए ये जो दंडलेख दिया गया है, ठीक ना, एक वर्ग चिन्ह दिया गया है, तो ये चिन्ह परिपाटी में क्या कितना दर्शा रहा है। तो देखिए एक ये क्या है, ये 5 है, ये 2 7 है, 5 2 7 है, लेकिन यह जो चिन्ह है वो क्या चिन्ह है, वो कौन सा चिन्ह कहलाता है, यह जो है मिलान चिन्ह कहलाता है। क्या कहलाता है, मिलान चिन्ह कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किसी ग्राफ यानी आलेख में एक रेखा जो है मूल बिंदु से गुजरती है, तो रेखा का मूल बिंदु का निर्देशांक होगा। तो देखिए रेखा का मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 और 0। आपको याद रखना है बच्चों, x का मान 0 होना चाहिए, y का मान भी 0 होना चाहिए, यानी कि जिस x अक्ष और y अक्ष जिस बिंदु पर कटती है उस बिंदु को जो है कटान बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। तो उसका जो रूप होता है वो क्या होता है, 0 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सटीक व सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में जितने भी 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है मैंने बताए हैं, इनको आप एग्जाम से पहले अच्छे से जो है रख लीजिएगा, अच्छे से आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन जो है आप लोगों को हर हाल में कर लेना है। ठीक है, ताकि इस बार भी सभी को जो है A+ हासिल करने हैं। ठीक है, तो सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्यारा सा कमेंट जो है आप मुझे जरूर कीजिएगा। और कोई भी डाउट होता है आप मुझे डायरेक्ट जो है कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।